नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरा नाम है प्रतीश मात्रे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बेहद खास और मज़ेदार पलों के बारे में जो कि हमने एक्सपीरियंस किए हैं रत्नागिरी ट्रैवल के टाइम। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। रत्नागिरी के इस यादगार सफर की शुरुआत हुई ठीक रात 12 बजे। मैं और मेरे 9 दोस्त 4 बाइक्स की गूंजती आवाज और एक कार के साथ निकले एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं बल्कि यादें बनाने के लिए था। खामोश सड़कें, ठंडी हवा और दिलों में एक्साइटमेंट। रत्नागिरी ट्रिप आधी रात से शुरू हुआ एक यादगार एडवेंचर। 26 दिसंबर 2025, टाइम हो रहा था 6:45। सुबह की पहली रोशनी के साथ हम पहुंच चुके थे जयगढ़ तवसाल फेरी बोट जेटी पर। रात के सफर के बाद समंदर की हवा ने जैसे थकान को छू कर मिटा दिया। लहरों की आवाज, ठंडी सुबह और सामने खुलता हुआ रास्ता। ये सिर्फ एक जेटी नहीं थी, ये हमारे सफर का वो पल था जहां थकान खत्म हुई और यादें शुरू हो गईं। तवसाल फेरी बोट जेट्टी पर सूरज धीरे धीरे उग रहा था। मेरी आंखों के सामने पानी और सूरज की लाइट एक दूसरे में घुलती जा रही थी, मानो समंदर ने आसमान को गले लगा लिया हो। हर लहर पर चमकती रोशनी एक ऐसा नज़ारा रच रही थी जिसे मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम फील कर रहा था। ये सिर्फ एक सनराइज नहीं था, ये वो पल था जिसने मुझे रुककर लाइफ को देखने का मतलब सिखा दिया। फेरी बोट से उतरने के बाद सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर ही हम जयगढ़ पहुंच गए। यहाँ जहाँ जमीन और समंदर एक दूसरे से मिलते हैं, उस संगम के पास बसा है एक खूबसूरत सा गांव, वारवाड़े। शांत लहरें, खुला आसमान और मिट्टी में घुली समंदर की खुशबू। ये गांव गणपतिपुले मंदिर से बस थोड़ी सी ही दूरी पर स्थित है। रत्नागिरी कोकण की खूबसूरत घुमावदार सड़कें और उन सड़कों पर हमारी बाइक्स की रफ्तार, हवा का चेहरा छूना और आंखों का हर पल प्रकृति को जीना। हर मोड़ पर नया नज़ारा, हर सफर में नई कहानी। ये सिर्फ एक बाइक राइड नहीं थी, ये कोकण की खूबसूरती को महसूस करने का एहसास था। और अब आ रहा था इस सफर का सबसे ज्यादा इंतजार किया गया पल, तिवेरी बीच का व्यू पॉइंट। जैसे ही मेरी नजर उस नज़ारे पर पड़ी, एक पल को यकीन ही नहीं हुआ, मानो मेरी आंखों के सामने कोई इंस्टाग्राम रील जिंदा हो गई हो। समंदर की गहराई, खुला आसमान और लहरों का वो फैलाव, इतनी खूबसूरती कि नजरें हटाने का मन ही नहीं हुआ। ये सिर्फ एक व्यू नहीं था, ये एक एहसास था जो दिल में हमेशा के लिए बस गया। मेरी आंखों के सामने एक नाव समंदर की छाती चीरती हुई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। लहरें 2 हिस्सों में बंटती जा रही थीं और पानी पर बनती वो रेखाएं किसी खामोश कहानी को लिख रही थीं। सड़क किनारे खड़ी बाइक और हाथ में फोन, मैं समंदर की लहरों को कैद करने की कोशिश कर रहा था। उस पल ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो, बस लहरों की आवाज और दिल की धड़कन बाकी थी। यही है कोकण, जहां हर मोड़ पर सुकून मिलता है। अगर आपने कभी कोकण की तटीय सड़कों पर बाइक चलाई है ना, तो इन खूबसूरत पलों को जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। समुद्र की लहरों के बीच कोकण की गोद में बसा एक ऐसा स्थान जहां आस्था भी है, शांति भी और विश्वास का अनोखा संगम है, स्वयंभू श्री गणपति। स्वागत है आपका गणपतिपुले मंदिर, रत्नागिरी में।
इस वक्त मैं रत्नागिरी के समंदर किनारे चल रहा हूँ। न कोई जल्दी है, न कोई शोर, बस पैरों के नीचे रेत। कहीं पहाड़ों की खामोशी है, कहीं समंदर की गहराई, और कहीं ऐसी जगहें जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखा जाती हैं। ये रेत, ये लहरें, ये खुला आसमान हमें याद दिलाते हैं कि खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप भी कभी खुद को खोया हुआ महसूस करें तो समंदर के पास आकर चलना। शायद जवाब ना मिले, लेकिन सुकून ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इस धरती पर खूबसूरती आज भी जिंदा है, बस महसूस करने की ज़रूरत है। रत्नागिरी की इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि सुकून हमेशा किसी शोर में नहीं, बल्कि लहरों की खामोशी में छुपा होता है। यहाँ की समुद्री हवा, नीला आसमान और अंतहीन सागर हर थकी हुई सोच को धीरे धीरे शांत कर देता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद हमें थाम कर कह रही हो, थोड़ा रुक जाओ, सांस लो। कोकण की ये सड़कें, जिन पर बाइक के साथ बिताया हर पल जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में शामिल हो गया है। हर मोड़ पर नया नज़ारा, हर रास्ते पर नई कहानी। यहाँ सफ़र मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। समंदर की लहरें सिर्फ किनारे से टकराती नहीं, बल्कि दिल को भी छू जाती हैं। जब पैर रेत में धंसते हैं और सामने अनंत सागर होता है, तब समझ आता है कि असली अमीरी शांति और सादगी में है। रत्नागिरी सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो कैमरे में कैद तो हो जाता है, लेकिन दिल में हमेशा जिंदा रहता है। यहाँ से लौटते वक्त मन भारी ज़रूर है, लेकिन यादें इतनी खूबसूरत हैं कि मुस्कान अपने आप आ जाती है। अगर आप भी जिंदगी की भागदौड़ से थोड़ा दूर सुकून ढूंढ रहे हैं, तो एक बार रत्नागिरी ज़रूर आइए। शायद यहाँ आकर आप भी खुद से दोबारा जुड़ पाएं। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर ये सफ़र आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और सफ़र जारी रहे।